गांव का नाम था राजपुर। यह गांव शहर से दूर था, लेकिन गांव बहुत गरीब था। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान ओम प्रकाश। ओम प्रकाश की उम्र लगभग 65 साल से ज्यादा थी। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और फिर खेत में लग जाता। उसकी जिंदगी खेतों में बीत गई थी। लेकिन ओम प्रकाश की सबसे बड़ी चिंता उसके दो बेटे थे। अमन अमित दोनों बहुत आलसी थे। देर तक सोना, मोबाइल देखना, दोस्तों के साथ घूमना और हर काम से बचने के बहाने बनाना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। सुबह के 12 बज चुके थे। सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। गांव में लोग अपने अपने काम में लग गए थे। लेकिन अमन अमित अभी भी चारपाई पर पड़ा हुआ था। ओम प्रकाश खेत जाने के लिए हल उठाकर बाहर निकला। फिर रुक कर बोला, अमन ओ अमित बेटा उठ जा, सूरज सर पर आ गया है, काम पर नहीं चलना क्या? अरे बाबा आज मत बोलो, मुझे नींद आ रही है। सोने दो, कल से पक्का काम करूंगा। बेटा कल कभी नहीं आता। आज मेहनत नहीं करेगा तो कल भूख लगेगी, फिर कहां से आएगा खाने को? आपको क्या लगता है खेत में ही पूरी जिंदगी काट दूं? मुझे भी दोस्तों के साथ काम है और मुझे बस आराम चाहिए। तुम अकेले चले जाओ बाबा। ओम प्रकाश चुप हो गया। उसकी आंखें नम थी, चेहरा उदास पड़ गया। लेकिन वह कुछ बोला नहीं और अकेला खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेत जाते समय कुछ गांव वाले मिले। ओ ओम प्रकाश, आज भी अकेले ही जा रहे हो? बेटा नहीं आया क्या? नहीं भाई, उसकी किस्मत में शायद खेत नहीं लिखे, बस आराम ही है। लंबा तगड़ा जवान लड़का है, लेकिन फिर भी मेहनत से डरता है। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। गांव वालों की बातें ओम प्रकाश के दिल में तीर की तरह चुभ गई और वह खेतों की ओर चल दिया। उधर अमन उठा, मुंह धोया और मोबाइल हाथ में लेकर बाहर निकल गया। और अमित अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। रास्ते में उसके दोस्त मिले। अरे अमित, तू इधर है, वहां सब तुझे ढूंढ रहे हैं। काम तो बाबा के लिए है, हम तो बस आराम के लिए बने हैं। अमित को नहीं पता था कि यह हंसी आगे चलकर उसे कितना रुलाएगी। शाम को ओम प्रकाश थका हारा घर लौटा। शरीर जवाब दे रहा था। उसने अमित को कहा, बेटा कल खेत में चलना है। ठीक है बाबा। और अमन बेटा घर पर रहेगा, सुबह होते दोनों खेत में जाते हैं। ओम प्रकाश ने मिट्टी उठाई और कहा, इस खेत में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गाड़ दी है। इस खेत में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है। अमित की आंखें चमक उठी और मन में लालच आ गया। क्या खजाना सोना चांदी किधर है बाबा, जल्दी बताओ। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं मेहनत करूंगा। अगले दिन अमित खेत में पहुंचा और मेहनत करने लगा। पहली बार उसने इतनी मेहनत की। सच में यह कितना मुश्किल काम है। बस थोड़ी देर और, फिर पूरा खजाना मेरा होगा। बाबा मैंने पूरा खेत खोद दिया पर खजाना नहीं दिखा। बेटा थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें खुद खजाने के पास ले जाऊंगा। कुछ ही दिनों में धूमधार बारिश होगी। जब बारिश बंद हुई, मौसम एकदम साफ हो गया। ओम प्रकाश अमित को लेकर खेत पर गया। बेटा यह देखो, यह रहा खजाना। अमित हैरान रह गया। उसने देखा खेत में हरियाली छा गई है। बाबा खेत में तो फसल उगाई। हाँ बेटा, यही खजाना है। मेहनत का फल। अमित की आंखें भर आई। अमित सब समझ गया। अब अमित रोज सुबह उठने लगा। बाबा आज आप आराम करो, खेत मैं संभाल लूंगा। ओम प्रकाश का सीना गर्व से भर गया। अंत फसल अच्छी हुई। घर में खुशहाली लौट आई।